2026 में लाभम पार्क के सब निवासी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सभी को इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ साथियों, आज इस पर्व पर हमारा देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आज हम उस गिनती को गिनते हुए 77वें साल में और 77वें साल में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे संविधान के सारे मर्म हमारे संविधान के उद्देशिका में लिखा हुआ है और वो आपके सामने लगा हुआ है फ्लेक्सी के रूप में। तो मैं चाहता हूं कि हम सब मातृशक्ति, पितृशक्ति, बच्चे हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, सब मिल करके और उद्देशिका का वाचन करें। सही रहेगा? तो सभी लोग मैं बोलूंगा, आप लोग दोहराएंगे उसको। तो शुरुआत करते हैं। बच्चे लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की प्रतिष्ठा, अवसर और समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता मांगने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको इसकी व्याख्या बताना चाहूंगा। हमारे संविधान में सिर्फ 3 बातों के लिए ही लिखा गया है। इस संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भागों में विभाजित है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारे देश के 389 महाविद्वानों ने इसको बनाया है और जब बनाया है तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम भी उसको पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत जरूर जाने। तो साथियों, सिर्फ इसमें 3 काम करने के लिए कहा गया है। पहला काम है बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? देश को बनाने के लिए। कैसा बनाना है देश को? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाना है। ऐसा देश जो हमारा एकता और अखंडता के लिए दुनिया में मिसाल बन जाए, ऐसा देश बनाना है। इसके बाद दूसरा उसमें है प्राप्त कराने के लिए। तो क्या प्राप्त कराना है? देश के लोगों को समता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व, एकता, अपनापन, ये प्राप्त कराना है। समाजवादी और लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमको बनाना है। तो देश के नागरिकों को इन सारी चीजों को प्राप्त कराना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की और एकता और अखंडता को अक्षर बनाए रखने के लिए और निरंतर बढ़ाते रहने के लिए ये संविधान बना है। ये 3 चीजों का अनुपालन होने से हम, हमारा देश, हमारा गणराज्य और हम प्रत्येक नागरिक इससे संपन्न होंगे। और दुनिया में जैसे पहले विश्व गुरु था भारत, आने वाले समय में भी विश्व गुरु के रूप में इस देश में, इस दुनिया में अपने संविधान के माध्यम से चल करके और दुनिया को अपना ज्ञान फिर से बांटेगा। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय फिर से स्थापित होंगे। जय भारत, जय संविधान, भारत का संविधान जिंदाबाद। आप सभी लोगों को एक बार फिर से 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
मातरम। जी, आगे का कार्यक्रम अगर कोई बच्चों का हो तो ठीक है, नहीं तो शायद स्वल्पाहार के लिए हमारे सर बोल चुके हैं। धन्यवाद सर।